नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसि नुज़ुला खालिदीन फ़ीहा ला यबगूना अन्हा हिवला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगाना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मिल के पढ़ें दुरूद शरीफ बावाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। अल्लाह तबारक व ताला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की हम्दो सना और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद इंतहाई इज़्ज़तों के लायक खानवादाए हुजूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान अलैहिर रहमा और लायक सद तकरीम असातिज़ाए जामिया निज़ामिया रज़विया अरबाब इल्म दानिश वारिसान मिंबर व मेहराब प्यारे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों शमाए रिसालत के परवानों और मिल्लत इस्लामिया के गयूर बुजुर्गों और नौजवानों, वक्त कितनी तेजी से गुजरता है। वक्त की सातें और लम्हात और घड़ियां कितने बेवफा हैं। अभी कल की बात है, इसी जामे मस्जिद रज़ा के हाल में हुजूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह के ख़त्म कुल की महफिल सजी और आज उसी जगह पर आपके बरादर असगर हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल रहीम साहिब रहमहुल्लाह के कुल शरीफ के ख़त्म में हम हाज़री दे रहे हैं। बिल्कुल मुख्तसर वक्त टाइम पे इंशाअल्लाह दुआ होगी जो टाइम अनाउंस किया गया। मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, अभी जो मुझसे पहले खिताबात हुए और हमारे फाज़िल नकीब साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, शाह साहब भी फरमा रहे थे, किबला शेखुल हदीस साहब भी, तो मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा था कि जो कुछ आप बोल रहे हैं ये जाने वाले के हक में गवाही है। सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप। तुसी आज साढ़े वास्ते सुभान अल्लाह नहीं आखोगे, कल नूं इधर खड़ोवोगे कि तुहाडे वास्ते कोई सुभान अल्लाह नहीं आखेगा। खतीब बनना है ना, स्टेज ते जाना है ना, अगर तवक्को कर दे हो कि तुहाडे वास्ते कोई सुभान अल्लाह आखे तो फिर साडी गल सुन के सुभान अल्लाह आख्या करो, जरा उच्चा आखो सुभान अल्लाह। ये सारी शहादतें, ये गवाहियां हैं जाने वाले के हक में। और मेरे लजपाल नबी ने फरमाया अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, फरमाया तुम जमीन में अल्लाह के गवाह हो। ऐ लोगों तुम जमीन में अल्लाह के गवाह हो। फरमाया जिसके हक में तुम गवाही दे दोगे ना कि ये बड़ा अच्छा था, रब उस पर जन्नत के दरवाजे खोल देता है। यही वजह है कि दूसरी हदीस में ये हुक्म इरशाद हुआ हस्सनु मौताकुम, जो बंदा दुनिया से चला जाए उसकी सिर्फ अच्छाइयां बयान करो। मैं एक दफा चेहलम के एक प्रोग्राम में खिताब करने के लिए किसी गांव के अंदर गया तो बुजुर्ग फौत हुए थे, तो मैंने कहा जो सुना था उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें की। तो बाद में एक गांव का ही चाचा मुझे मिल के कहने लगा हजरत जी आपने तो इसको वली साबित कर दिया है, हालांकि साढ़े कोलों पूछो
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂ, ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਕੋਲੋਂ दीन दी रूह पूछी होंदी। मदीने वाले ने फरमाया जान वाले दियां सिर्फ अच्छाइयां बयान करो, तुम अच्छाइयां बयान करते जाओगे अल्लाह उसके दर्जे बुलंद फरमाता चला जाएगा। अच्छाइयां बयान करो, और सिर्फ जिसकी अच्छाइयां ना भी हो तो ढूंढ के बयान करो। और आज की हमारी ममदूद शख्सियत जो है, जिनकी साले सवाब की तकरीब में हम हाजिर हैं, खुदा की कसम है मेरा विजदान ये कहता है सिर्फ आप और मैं उनके हक में गवाही नहीं दे रहे। जामिया निजामिया रजविया की एक एक ईंट और एक एक दरख्त उनके हक में ये बोलेगा उनके हक में। और हाफिज साहब किबला जब दुनिया से गए होंगे, पहली जब उनकी रात लहद में हुई होगी तो यकीनन अपने बड़े भाई जान से हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई होगी। हमारा तो ईमान अकीदा यही है। तो उनकी बारगाह में यह अर्ज किया होगा कि भाईजान लो जिथे तुसी बिठा के आए सो मैं उठू ही उठ के आया। कमो बेश 40 साल बनते हैं, 88 या 89 से लेकर 35-40 साल के दरमियान का अरसा बनता है। यहां 10 साल उम्र कैद होती है, 40 साल 4 उम्रें हैं। 40 साल का अरसा हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वफा निभाते हुए गुजारा है, दीन की खिदमत करते हुए गुजारा है, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों की सरपरस्ती करते हुए गुजारा है, उलमा और तलबा की खिदमत करते हुए गुजारा है। सुनने दारमी शरीफ की हदीस है, आपको और मेरे लजपाल नबी ने फरमाया मनिस्तमा इला आयत मिन किताबिल्लाह कानत लहू नूरा, जो कुरान की एक आयत सुन ले मैदान माशर में वो नूर बन के उसके आगे चलेगी। मुझे बताओ जो एक आयत सुन ले वो मैदान माशर में जिधर जाएगा उसके आगे नूर जा रहा होगा, जिसके 40 साल कुरान सुनने में गुजरे होंगे। जिसके 40 साल कुरान सुन, लगा सकते हैं नारा, डरो ना, किसी ने नारा बेची रोक लिया, ला लो अगर आ रहे हैं नारा तो लाओ, पता चले नारा तो लाना आंदा है। ताजदार खत्म नबूवत हाफिज साहब कुरान सुनते थे, अच्छा पढ़ाते भी थे, पहले पढ़ाते भी रहे, फिर सुनते थे, फिर जाके वहाँ हिफ्ज वाली क्लासों में मसनद पे बैठ जाते थे। हम भी इधर ही रहे, कुरान सुनते थे, दफ्तर में बैठे होते थे तब भी उनका दिलो दिमाग कुरान की तरफ होता था। आखिरी सबक जिसका खत्म होता था उससे खुद सुना करते थे। मुझे बताएं जिसने इतना कुरान सुना है मैदान माशर में उसके आगे कितना नूर चलेगा। इसलिए वो चरागे गोलड़ा पीर नसीरुद्दीन नसीर अलैह रहमा, उन्होंने एक शेर कहा, उन्होंने कहा नूर आंखों में। मुझे मौलाना इमरान और हसन फारूकी साहब को देख के शौक आया, शेर पढ़े फिर तो पता खतीब न मुश्किल आई जाती है, एक खतीब छेड़ दे फिर दूसरा खतीब बैठा हो। लेकिन मैं वैसे इनको देख के नहीं, मैं आर्डर पे चल रहा हूँ, मुझे जो आर्डर हुआ है उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा चिरागे गोलड़ा कहने लगे नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। बड़ी गल है, तुम बोल रहे हो भाई हुण खतीब बनोगे इंशाल्लाह, जरा मेरे नाल मिल के पढ़ो नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। आवाज नहीं आई, हुण मैं फिर कहांगा हाथ खड़ा करो, एक मुंडा आप ही हाथ खड़ा कर रहा है। वैसे तुहानू पता है साडे वर्गा खतीब ओहदे कोलों सुबह सुबह तकरीर करवाना किहड़ा औखा काम है। रात नूं ते असीं तकरीर कर लैंदे हां, सुबह ते असीं पूरी तरह जागे ही नहीं, ठीक है। लेकिन बहरहाल असीं हुण करांगे, तुसीं साथ दोगे, हाथ जरा सजा लहरा के बोलो नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। नूर आंखों में, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे।
मुस्तफा वालों के, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे ताजदार खत्म नबूवत। मुस्तफा, ये नारा भी उनके लिए जरिया सवाब है, इसाले सवाब और सदका जारिया, ताजदार खत्म नबूवत। मुस्तफा वालों के अंदाज निराले। अच्छा, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, वो अंदाज क्या होंगे? वो भी इसी जामिया के एक है सपूत अजीम काबिल फख्र फरजंद, जिन्होंने पूरी दुनिया में जामिया निजामिया का अपने असातिज़ा का नाम रोशन ही नहीं किया, बल्कि मुस्तफ़ा की इज्जत अजमत खत्म नबूवत का झंडा इस कुव्वत के साथ लहराया है कि रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। वो कहा करते थे, वो अंदाज क्या होंगे? वो अंदाज ये होंगे, हम सुए हाशर चलेंगे शायद। वो अंदाज ये होंगे कि हम सुबह हशर चलेंगे। स्टेज वाले भी बोल दो, स्टेज वाले पिछले साथी के तो साढ़े बुजुर्ग बैठे ना, वो हम सुबह हशर चलेंगे। बोलो जिन्होंने सुना, जिन्होंने याद है, हम सुबह हशर चलेंगे शाह अबर। ये सुन्नी है, हम सुन्नी हनफी बरेलवी है, हमारा तो अकीदा ये है। मैं बात कर रहा था तो मुझे वहां याद आई, एक तो अपने बरादर अकबर को, हुजूर मुफ्ती आजम को ये अर्ज किया होगा कि भाईजान, मैं आपकी बात की वफा और लाज निभा के आया हूं, जहां आपने बिठाया था वहीं से उठ के आया हूं। और कब्र में अगर फरिश्तों ने पूछा होगा कि अब्दुल रहीम बता क्या लेके आया है, तो सुन्नी का अकीदा यह है, वो ये कहेंगे मैं सारी जिंदगी मुस्तफा की शरीयत से वफा करता हुआ आया। मैं जामिया निजामिया जैसे इदारे की खिदमत करता हुआ आया हूँ, और यही हमारा हमसे कब्र में और हैं लोग वो ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी अभी पिछले दिनों फौत हुए, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे। उन्होंने कहा था कि लोग तो हुस्ने अमल लेके चले रोज़े हिसाब, लोग तो हुस्ने अमल लेके चले रोज़े हिसाब। सरवरा हम तो फकत तेरे सहारे होंगे। सरवरा हम तो फकत तेरे सहारे होंगे। तो ये और है जिन्हें अमलों पे नाज है। सुन्नी अमल अभी सुना ना आपने, हाफिज अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह हो या मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह, जो आपने गवाही हाफिज साहब के बारे में दी है, हमारे उस्ताद गिरामी मलिकुल मुदर्रिसीन हजरत अल्लामा मोहम्मद रशीद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह इतने क्रिटिक थे, इतने नकाद थे, आप सारे जानते हैं कि किसी को मानते नहीं थे। लेकिन खुदा की कसम है, हमने एक बार नहीं, हमारे उस्ताद किबला यादगार असलाफ, ठीक है, मखदूम अहले सुन्नत, ये भी सारी जिंदगी इन्होंने उलमा की तलवा की खिदमत की है, मदरसे की। हम जब वफा की बात करते हैं तो एक शख्सियत तक नहीं रहती। मैंने यहाँ जनाजे में भी कहा था और यहाँ प्रोग्रामों में कई बार कहा है, हम जैसे निकम्मे और हैं जो इधर उधर हो गए, लेकिन हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान के अवाइल के जो तरबियत याफ्ता दोस्त और यार और साथी और शागिर्द थे ना, उनमें से हर एक ने वफा निभाई है। जिसको जहां बिठाया फिर दुनिया की कोई ताकत, कोई लालच, कोई धौंस धांधली उन्हें हिला नहीं सका। उनमें सरे फहरिस्त नाम है हजरत मौलाना गुलाम फरीद हजारवी साहब। बोलो ना ऊंचा सुभान अल्लाह को, अपने मोहसिनों को याद रखा करो। उलमाए अहले सुन्नत, नारे का जवाब हाथ उठा के दो। उलमाए अहले सुन्नत, जामिया निजामिया रज़विया, मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मौलाना गुलाम फरीद हजारवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उस्तादुल कुर्रा, उस्तादुल उलमा हजरत मौलाना कारी ज़हूर अहमद साहब सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, और उस्तादुल असातिज़ा शेखुल हदीस हजरत अल्लामा अलहाज हाफिज मोहम्मद अब्दुल सत्तार साहब शहीदी दामत बरकातुहुल आलिया, और फिर आज के हमारे ममदू उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ वल कुर्रा वल उलमा हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल रहीम हजारवी रहमतुल्लाह अलैह। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने वफा की है। तो अब अर्ज़ ये कर रहा था, चूंकि आपने इस बात पर तवज्जो दी, आप गवाह थे, इसलिए उस्ताद मौलाना मोहम्मद रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह की बाकी सारी खूबियां अपनी जगह, मलका तदरीस, निजामत, डिसिप्लिन, सफाई सुथराई, नफासत, नजाफत,
वो सारी चीजें अपनी जगह। फरमाते थे जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा अपील किया है ना, मेरे दिल को लगती है। ये मुतअद्दिद बार पढ़ाते हुए फरमाते थे मैंने मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह की नमाज तो दूर की बात है, मैंने जमात कज़ा होते भी नहीं देखी है। तो सुन्नी से बढ़कर कौन अमल करता है? लेकिन सुन्नी का अकीदा वही है जो सहाबी का अकीदा है। और मैं इशारा कर दूं, इशारा करूं, अगर आप इजाजत दें, नाम इजाजत दो, मैं करना ही है। लिहाजा बेहतर है कि आंखों हाथ चो के आंखों जी करो, सुभान अल्लाह आंखों। अच्छा वो क्या, वो मशहूर हदीस जो आप सुनते रहते हैं, सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में है, जामे तिरमिज़ी में है, सुनन नसाई में है, सही इब्ने हब्बान में है, मोजम तबरानी में है, मुस्नद अहमद बिन हंबल में है, मुस्नद अबू याला में। हदीस की 8 किताबों का हवाला मैंने नोट किया हुआ है, वैसे इससे भी ज्यादा किताबों में, दर्जनों किताबों में है। हुजूर की बारगाह में हुजूर हजरत अनस बिन मालिक रावी हदीस के, तो हुजूर का एक सहाबी था, उसने आके पूछा था मतस्सा, तो या रसूलल्लाह क़यामत कदों कायम होएगी? आ गया ना ज़हन, ज्यादा टाइम नहीं जाया करना। तो सरकार ने फरमाया भाई क़यामत के मुतालिक बड़ा पुरजोश है, अमल की। उन्होंने कहा जी कख नहीं, ये कख नहीं तर्जुमा कर रहा हूं, एक हदीस के लफ्ज़ है ला शैया, लाए नफी जिन्स है, जिसका मतलब कख नहीं। दूसरी समझ आई है जी, ला शैया। लो हुण तुसी सारे ही ना बोलो तो हाफिज मकबूल साहब आ गए ने दाद देने वास्ते, ठीक है? जिन्नी दाद है लो, बोलो ऊंचा यार। मैं हाफिज साहब आंदे आंदे बोले ने तो मैनू लग्या कोई आवाज सुनी सुनी लगती है। पहली बार इन्होंने कोट पिंडी दास मैंने बुलाया तो इन्होंने कलिया ने इन्नी दाद दी कि सुभान अल्लाह, ठीक है? तो हुण आ गए ने, बस गल खत्म। अच्छा ला शैया दूसरी हदीस के लफ्ज़ है मा आदतुल्लाह मिन कसीर अमल ला सलात वला सौम। या रसूलल्लाह को ज्यादा नमाज़ां ते ज्यादा रोजे नहीं। मैं कहा सहाबी नू ज्यादा दी लोड़ किए, क्योंकि सहाबी क्वांटिटी वाला नहीं है, क्वालिटी वाला है। सहाबी के पास क्वालिटी अमल है, ये और कुत्ते हैं, ये काले हैं, ये खबीस हैं, ये बदफितरत हैं, बदनिहाद हैं, ये इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन है जो कहते हैं हुजूर के सहाबा काबिल तकरीम नहीं है। मैंने कहा चलो टकले, हुजूर के सहाबा की इज्जत करने के लिए हमें तेरी सनद की जरूरत है, मुस्तफा के सहाबा की इज्जत करने के लिए अल्लाह का कुरान काफी है, मुस्तफा का फरमान काफी है। सुनिए जी सुनिए, टाइम क्लोज हो गया। अच्छा ज्यादा अमल की लोड़ नहीं है, तशरीह भी नहीं करता। सरकार ने मुकालमा हो रहा, डायलॉग हो रहा, साहबा बड़े हैरान ने, यार कमाल बंदा है। उधर पूछता है क़यामत, तो कोई जवाब ही इंज दी जा रहा है, कख नहीं। तो कन धरे ना, हुजूर मुस्कराए। सरकार तो जानते सन उहदे दिल च की है, सरे अर्श पर है तेरी नजर, दिले फर्श पर है तेरी। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा। तुम ना बोलो फिर तुहाडे नाल इंज होएगा। बदुआ तो नहीं दे रहे, दुआ दे रहे हैं। अल्लाह तुहानू साडे नालों वड्डा खतीब आलिम दीन दा नौकर बनाए, ऊंचा को सुभान अल्लाह। अच्छा तो अब मुकालमा हो रहा है, तो उन्हें अर्ज की आका मैं इन्ना भी खाली दामन नहीं हाँ, एक कमल है ना, एक कमल है ना। लोग हमें कहते हैं सुन्नी मोहब्बत की बात करता है, इश्क की बात करता है, अदब की बात करता है। हाफिज अब्दुल रहीम साहब क्या लेके जा रहे हैं? हुजूर का इश्क लेके जा रहे हैं। मुफ्ती आजम पाकिस्तान क्या लेके गए? हुजूर का इश्क लेके गए। या रसूल अल्लाह क्या कहने वाला क्या लेके जा रहा है? हुजूर का इश्क लेके जा रहा है। कहते हैं अमल की बात करो। मैंने कहा बात सुन, सहाबी से पूछा था मेरे आका ने अमल क्या है? अर्ज की आका अमल तो है, लेकिन अमलों पे मान रही है। मान अगर है तो आपकी गुलामी पे मान है, आपकी नौकरी पे मान है। यही जो सहाबी का अकीदा था, यही तो सुन्नी का अकीदा है। इस तो अगे गल करा, हदीस आमतौर पर यहां तक बयान की जाती है, बट साहब किबला 10 वाली गल ही अगे है। इस तो अगे गल है, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं माँ फरहना बेशैइन, शैउन नकरा है, माँ नाफिया नकरा तातन नफी है। हजरत अनस का अक्रॉस द बोर्ड नफी है। हजरत अनस कहते हैं जब से हमें हमारी माओ ने जना है, उस वक्त से लेकर आज तक
जुमला मेरा जाया ना करना। उस वक्त से लेकर आज तक हमें किसी बात से इतनी खुशी नहीं हुई जितनी ज़बान रिसालत से ये जुमला सुन के खुशी हुई है कि जो बंदा जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ होगा। अच्छा, आगे हजरत अनस कहते हैं भला क्यों? कहते हैं अगले लफ्ज, आखिरी हदीस के लफ्ज ये, हजरत अनस कहते हैं इसलिए कि आना उहिब्बुन नबिया। होन ते स्टेज वाला ने भी दाद दे दी थी, कारी जावेद साहब ने भी। ठीक है, होन चलो तुसी रलोगे तो सवाब मिलेगा, ना रलोगे तो मैंने टेंशन। आना उहिब्बुन नबिया, एक बार फिर सुभान अल्लाह कहना, आना उहिब्बुन नबिया व अबा बकरिन व उमरा व अर्जू अन अकूना माअहुम व इल्लम आमल बिमिस्ल आमालिहिम। हजरत अनस कहते हैं खुशी इसलिए हुई कि मैं तो मोहब्बत करता हूं मुस्तफा से। औली सुभान अल्लाह है, मैनू लगता है औली सुभान अल्लाह, थोड़ा ऊंचा यार, थोड़ा ऊंचा। मौलाना राशिद रजवी साहब इमाम उन नहव हाली तक सुभान अल्लाह नहीं आखी, खुश तो हो रहे हो, मैनू पता है इत्थे हत्थ रखे ते अलामा इकबाल, लेकिन सुभान अल्लाह भी आखो ना। नाल मौलाना इमाम भी बैठे हुए ने माशाअल्लाह, इमाम मुक्तदी दो में सुभान अल्लाह आखो यार, ऊंचा आखो। अच्छा, इसलिए कि मैं मोहब्बत करता हूं मुस्तफा से, मुस्तफा के यारे गार से, मुस्तफा की मुराद उमर इब्ने खत्ताब से। और कहने लगे अगरचे मेरे अमल इनके अमलों जैसे नहीं है, जुमला सुनना, अगरचे मेरे अमल इन तीनों हस्तियों के अमल जैसे नहीं है, लेकिन मुस्तफा की जबान पर कामिल यकीन है, लिहाजा जन्नत में मैं इन्हीं तीनों के साथ हूंगा। बस खत्म। स्टैंड उठाने वास्ते खड़े हो या मैनू बिठाने वास्ते खड़े हो? नहीं नहीं, वैसे दसो, क्लियर दसो, दोवां गल्लां च खत्म करन लगे हैं। हुण ये तो मतलब नहीं होंदा कि दरमियान च जिथों उत्थों तान तोड़ दी, किसी पासे लाना नहीं। यह तो गल थोड़ी है कि पिछू सोच बंद करना है मेरा। अच्छा फिर ठीक, सुभान अल्लाह आखो। अच्छा, इस वास्ते सुन्नी कहते ने कि लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। इतना ही खत्म कर देवांगा, इसको आगे नहीं जावांगा। आला हजरत कहते ने लहद में, जिन्हों शेर आंदा शाह जी बोले ने, सुभान अल्लाह बोलो जरा। लहद में हुण तुहाडे पढ़न ते मैं हुजरे जाके तुहाडे वाले साहब वाली गल सुनावांगा, इत्थे नहीं सुनांदा। आला हजरत कहते ने कि लहद में इश्क रुखे शाह का दाग ले के चले। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग ले के चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग ले के चले। आप साहब ने क्या हो गया? फरिश्तों मुस्तफा दे दीन दे शजर दी आप यारी कर दिया। सारी जिंदगी तलबा दी खिदमत की है, जिथे मेरे भाईजान ने बिठाया उठो उठ के आया, लोका मैनू आन डराया। रात कबर दी काली मैं सुनिया उथे उन्हें आना, जिदे मोढ़े कमली इश्क मुस्तफ़ा की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लाहद में उजाला होगा। वो हजरत मौलाना बशीर अहमद साहब कोटली लोहारा वाले जामिया निज़ामिया रज़विया के सबसे फेवरेट खतीब रहे हैं और हुजूर मुफ्ती आजम के फेवरेट खतीब। जामिया निज़ामिया के अवाइल के दौर में 3 रोज़ा जलसा जब लाहौर होता था तो सबसे सुपर स्टार मौलाना बशीर अहमद कोटली लोहारा वाले, उन्होंने एक कता लिखा इसी मजमून पर। उन्होंने कहा कब्र में सरकार तशरीफ लाए, ये उनका है। लोग मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब कर देते हैं हजरत की तरफ, ये उनका है। तो उन्होंने लिखा कब्र में सरकार तशरीफ लाएं तो मैं कदमों में गिरूं, फरिश्ते घर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं कि अब मैं पाए नाज से
अब मैं पाए नाज से ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां। इस मैं ते मरा ही इस वास्ते सी कि सुनिया सी मरण तो बाद यार दा दीदार होएगा। हयात की दीवार गिरेगी, दीवार के उस पार रुखे यार नजर आएगा। हम तो मरे ही इसलिए थे। हमारा ईमान अकीदा यही है कि सुन्नी अमल ज़रूर करता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर मान है, तरान है, नाज है, भरोसा है तो हुजूर की ग़ुलामी पर है, हुजूर के इश्क पर है, हुजूर की मोहब्बत पर है। सुन्नी का वही अकीदा जो सहाबी का अकीदा है। और सुन्नी की पहचान वन लाइनर ये है, कोई पूछे सुन्नी क्या कौन होता है तो सीने, वैसे तो हमारे अकायद की किताबों में लिखा हुआ है तफजील शेखैन व हुब्बुल खतनैन वल मसु अलल खुफ़ैन, लेकिन सादा लफ्ज़ों में कह देना सुन्नी वो होता है जो किसी का गुस्ताख ना हो, जो किसी का बेअदब ना हो। लिहाजा हमारा फ़ख्र यही है, सुन्नी जियो। मुफ्ती आज़म अलैहिर्रहमा का ये पैगाम, सुन्नी जियो, सुन्नी मरो, सुन्नी उठो और फिर उठ के कहो मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी। मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु